परमेश्वर का आज का संदेश है ना, पिता का प्रेम। पिता का प्रेम के बारे में ना मैं आज का दिन तुम्हारे सामने परमेश्वर का वचन बताने वाला। जैसा इस जगत में मनुष्यों को न पिता है, वैसा ही ना स्वर्ग में भी ना सभी मनुष्यों को ना यीशु मसीह के नाम में पिता है। इसीलिए सभी लोग है ना, जितना बोले तो इस जगत में जो भी सब लोगों को प्रेम मिलता है इस जगत में, लेकिन पिता का प्रेम इस जगत में एक अलग प्रेम है। हालेलुया। इसीलिए एक दिन है ना, एक लड़का अपने पिता से हमेशा वो नफरत करता था। बोले तो एक दिन एक लड़का ना अपने पिता से हमेशा है ना वो नफरत करता था, क्योंकि ना वो पिता के बारे में ना उसे लगता था कि ना उसके पिता हमेशा उसे डांटता था। बहुत से लोग है ना ऐसा रहता कि पिता है ना बच्चों को ना अच्छा सिखाते समय ना बच्चों को ना अच्छा नहीं लगता कि ना कि मेरे पिता मेरा हमेशा डांटने वाला पिता है। बहुत से लोग है ना, बहुत से पिता है ना प्रेम करने वाला, लेकिन मेरा पिता ना हमेशा मुझे डांटता। इसीलिए ना कुछ बच्चों को लगता कि ना मेरा पिता अच्छा नहीं है और मेरा पिता मुझे ऊपर है ना प्रेम नहीं करने वाला। लेकिन नहीं ना वैसा ही ना एक बच्चा ऐसा था कि ना उसका पिता हमेशा उसको ना डांटता था। उस समय उसको लगता था कि ना वो बच्चों को कि ना कि मेरा पिता मुझे कभी भी ना प्रेम नहीं करता, लेकिन हमेशा गुस्से से बात करता और है ना मुझे डांटता और है ना हमेशा ना मेरे साथ है ना बुरा बर्ताव करता बोलकर है ना उसको ना हमेशा लगता था। लेकिन है ना एक दिन है ना वो बच्चों को ना बुखार है, बहुत से बुखार, बोले तो उसके शरीर में बहुत से ना बुखार था। उस टाइम पर है ना वो बच्चा ना बेड पर था। वो ना उस दिन है ना रात में ना उसका पिता उसके बेड पर उसके बाजू में बैठ कर रात भर उसको बच्चों को देखते देखते ना कि रात भर है ना जागते रहे पिता, रात भर जागते रहे पिता कि उसको बच्चों को ना उसको जो भी बुखार आया वो बुखार आते टाइम को उसके सिर पर है ना उसका एक रुमाल लेकर पानी में डालकर और वो बुखार कम होने के लिए वो सिर पर रख कर है ना वो पानी थोड़ा थोड़ा डालते समय और ना उसको बुखार ज़्यादा नहीं होना बोलकर, उसको बुखार है ना बच्चों को बुखार ज़्यादा नहीं बोलकर वो पिता उस दिन है ना उस रात भर है ना वैसे ही जागते रहे। सुबह को ना वो बच्चा जब है ना उठकर सुबह को उठकर है ना उसका पिता की तरफ देखा तो ना कि उसका पिता का ना आँख है ना इतना लाल हुआ कि ना कि रात भर है ना उसका पिता बच्चों को देख कर है ना वो जागते रहा। बच्चों को उस दिन है ना समझ में आया कि ना कि अरे मेरा पिता मेरे ऊपर कितना प्रेम करता, लेकिन है ना मैं अभी तक है ना मेरा पिता के ऊपर नाराज था और मेरा पिता मुझे हमेशा डांटने वाला पिता है और मुझे ऊपर प्रेम नहीं है। इसीलिए वो बच्चा हमेशा समझ कर लेता था। लेकिन है ना वो बच्चों को जब है ना कि बुखार आया और रात भर है ना पिता जागते ना देख कर और है ना सुबह को उसका आँख जब है ना लाल हुआ, वो पिता का आँख लाल हुआ, रात भर न सोता ना बच्चों को देख कर है ना कि उनकी जो भी जरूर है सब है ना कि ना वो काम है ना पूरा किया पिता ने। तब है ना उनको समझ में आया कि ना बच्चों को कि ना मेरा पिता मेरे ऊपर प्रेम करने वाला। हालेलुया। इसीलिए ना कि जैसा कि ना इस जगत का ना पिता ना प्रेम किया, वैसे ही ना सभी लोगों के ऊपर है ना कि यीशु मसीह के नाम में ना अपने स्वर्गीय पिता भी ना सभी लोगों को ना प्रेम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब है ना वो बच्चा उसका ना पिता को ना देख कर और उसका गले लग कर वो पिता के ना वो बच्चा ना गले लग कर रो कर बताया कि ना पिताजी मैं हमेशा ऐसा समझ कर लेता था कि मेरे को ना हमेशा तू डांटने वाला
पिता है और मुझे पर प्रेम नहीं है, लेकिन मेरे को अभी समझ में आया कि ना जब है ना तुम्हारे मन में प्रेम है बोलकर मुझे हमेशा जो गलत किया ना, तब है ना मुझे डांटने वाला पिता है। हालेलुया। इसीलिए है ना कि ना बहुत से लोगों को समझ में ऐसा था कि ना माँ बाप के ऊपर बोले तो पिता के ऊपर ऐसा किया रहता कि ना बच्चों को ना हमेशा मेरे को ना डांटने वाला पिता है और मेरे गुस्से से बात करता, मेरे को ना कि हमेशा मेरा गलती से निकालने वाला। लेकिन है ना पिता कभी भी ना बच्चों को ना डांटते से रहते नहीं रहता, कि उनका मन में रहता कि ना उनको बच्चा अच्छा रहना। हालेलुया। उनके बच्चे अच्छे रहना और अच्छे मार्ग पे चलना, और वो ना अच्छे जीवन जीने के लिए ना उनके जीवन में ना कि पिता का जो भी बात है वो बात सुनकर उसके साथ चलना बोलकर है ना पिता हमेशा ना बच्चों को डांटने वाला। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के भी वचन बता रहे कि वो लड़का है ना सुबह में जब उठकर कि ना उसका पिता का ना गले लगकर रो कर बताए कि ना मैं अभी तक है ना ऐसा ना गलत समझा था, लेकिन मेरे ऊपर है ना तू बहुत प्रेम करने वाला पिता मुझे दिया है। हालेलुया। जैसा इस जगत का पिता ने ना कि प्रेम करता बच्चों को, वैसे ही परमेश्वर भी ना यीशु मसीह के नाम में ना सभी लोगों के ऊपर है ना उनके बच्चों के ऊपर परमेश्वर है ना प्रेम करने वाला। कुछ समय पर है ना स्वर्गीय परमेश्वर है ना जब कि परमेश्वर का जो बच्चे है ना स्वर्गीय परमेश्वर का बच्चे उन है ना जब है ना गलत मार्ग पे चलते समय और वो पाप के मार्ग पे भी चलते समय है ना परमेश्वर ना कुछ समय पर है ना परमेश्वर बताने वाले कि आप है ना पाप कर रहे बोल कर रहे ना वचन से भी ना डांटने वाला स्वर्गीय परमेश्वर है। हालेलुया। वचन से ना उन क्या बात करता, वो डांटता कि ना तू आप गलत से मार्ग चल रहे और गलत मार्ग पे ना तू चला रहे और तेरा ना मन में आ रहे है ना सभी है ना जो भी विचार है ना वो गलत है बोलकर है ना वचन से ना उन्हें स्वर्गीय परमेश्वर हमेशा डांटता। उस टाइम पर है ना सभी लोगों को समझ में आता कि ना मेरे ऊपर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, लेकिन है ना मेरे को परमेश्वर है ना हमेशा डांटने वाला परमेश्वर है। उनके ना कलीसिया में आने वाले बहुत से लोगों के ऊपर है ना प्रेम है, लेकिन मेरे ऊपर ही प्रेम नहीं है बोलकर है ना परमेश्वर के ऊपर भी ना नाराज होने वाला बहुत से लोग रहता। लेकिन कभी भी ना परमेश्वर है ना कुछ लोगों का कम है ना कुछ लोगों को ज्यादा देखने वाला परमेश्वर नहीं है, सभी लोगों का परमेश्वर है बोलकर, सभी लोगों का पिता है बोलकर, सभी लोगों का समान प्रेम कर कर है ना यीशु मसीह ना सभी लोगों को गले लगा कर है ना यीशु मसीह के नाम में उनको सभी लोगों को आशीष देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का भी वचन बता रहे कि ना इफिसियों को पत्री 6 और है ना 1 ए बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। हालेलुया। बोले तो सभी बच्चों को बता रहे परमेश्वर का वचन है ना अपने माँ और है ना अपने बाप को तू सम्मान कर। हालेलुया। जितने भी इस जगत में है ना सभी लोगों को परमेश्वर बता रहे कि ना और अपने माँ और अपने बाप के ना आज्ञा में रहो और है ना उनके ऊपर प्रेम करो और उनके ऊपर है ना आप लोग विश्वास रखो, क्योंकि इस जगत में जैसा ना अपने माँ बाप के ऊपर अपने पिता के ऊपर तो विश्वास रखने वाला, तब तेरा विश्वास स्वर्गीय परमेश्वर और स्वर्गीय पिताओं के ऊपर भी तेरे को विश्वास रहने वाला। हालेलुया। इसीलिए इस जगत में परमेश्वर का वचन बता रहे कि ना कि सभी लोग है ना यीशु मसीह के नाम में पिता के ऊपर है ना प्रेम रहना। जितने भी ना परिवार में रहता परिवार में ना सभी बच्चे ना कि उनके माँ और पिता के ऊपर भी ना प्रेम रखना। जब प्रेम रखे तो पिता के ऊपर वो प्रेम से ना परिवार में ना यीशु मसीह के नाम में ना हमेशा आशीष रहता। हालेलुया। हमेशा आशीष रहता। इसीलिए परमेश्वर का वचन के बता रहे कि ना मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय में और है ना 9 अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरे नाम पवित्र मान जाए। हालेलुया।
बोले तो परमेश्वर का वचन बता रहे कि ना पर यीशु मसीह बता रहे कि ना अंत में बोले तो परमेश्वर, जब आप है ना परमेश्वर को प्रार्थना करने वाला और तुम्हारे जीवन में जो भी आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे वो प्रार्थना ऐसा करो, परमेश्वर बता रहे कि ये हमारे स्वर्गीय में पिता, हालेलुया। बोले तो स्वर्ग में है ना सभी लोगों को, मनुष्यों को ना बनाने वाला परमेश्वर अपना पिता यीशु मसीह, जब यीशु मसीह के पास आता ना सभी लोगों को बता रहे परमेश्वर को वचन कि तुम प्रार्थना में ना पिता के नाम से ना तुम प्रार्थना करो। पिता बोलकर है ना, तुम पिता बोलकर जब प्रार्थना करने वाला वो प्रार्थना परमेश्वर है ना यीशु मसीह के नाम में ना सुनकर तुम्हारे जीवन में आशीष देने वाला, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन बता रहे कि ना भजन संहिता 103 और 13 वचन बता रहे, जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवय पर दया करता है, हालेलुया। बोले तो इस जगत का पिता जैसा प्रेम करने वाला वैसा ही परमेश्वर स्वर्गीय पिता भी ना उनके पास आने वाला उनके संतान पर रहना यीशु मसीह के नाम में प्रेम कर कर और आशीष देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। इसीलिए अपने को न सभी लोगों को, कलीसिया में आने वाले सभी लोगों को परमेश्वर रहना अपना पिता है। परमेश्वर कौन है बोले तो मेरे जीवन में पिता। बोले तो तुम्हारे जीवन में भी परमेश्वर कौन है? पिता है, हालेलुया। मेरा जीवन में परमेश्वर मेरा पिता है। सब बोलो, मेरा जीवन में परमेश्वर मेरा पिता है। मैं जो भी परमेश्वर के सामने, मेरे पिता के सामने मैं प्रार्थना करता हूँ, तब मेरा प्रार्थना सुनकर यीशु मसीह के नाम में आशीष देने वाला मेरा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह है, हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह के पास आता ना सभी लोगों का यीशु मसीह ना एक पिता तरह ना उनको देखने वाला, हालेलुया। सभी लोगों को परमेश्वर है ना, सभी लोगों का आशीष देने वाला परमेश्वर। इसीलिए ना परमेश्वर बता रहे कि ना यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय में और 12 वचन, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, हालेलुया। बोले तो यीशु मसीह को जितने लोग ग्रहण किया उसके जीवन में, उन सभी लोगों को ना परमेश्वर बता रहे कि उनका तुम संतान है। इसीलिए ये कलीसिया में आने वाला जीसस क्राइस्ट पर ऑल चर्च में जितने लोग है ना आकर परमेश्वर को तुम्हारे जीवन में स्वीकार किया, तुम आज से ना यीशु मसीह में तुम परमेश्वर का संतान है, हालेलुया। तुम सब जन है ना परमेश्वर का संतान है। इसीलिए परमेश्वर का तुम जब संतान है तब तुम परमेश्वर के ऊपर प्रेम कर कर, परमेश्वर के ऊपर तुम विश्वास रख कर और परमेश्वर को तुम्हारे जीवन में जब है ना स्वीकार कर कर है ना प्रार्थना करने वाला तुम्हारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह तुम्हारा जीवन में तुम प्रार्थना किया सब सुनकर आशीष देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। इस जगत में ना आपको न किसी लोग है ना प्रेम किया तो न किया तो भी ना यीशु मसीह तो तुम्हारे को हमेशा प्रेम करने वाला, और तुम है ना यीशु मसीह को ना जब स्वीकार करता तब तुम्हारा जीवन में हमेशा आशीष रहता, हमेशा आशीष रहता। इसीलिए ना स्वर्गीय पिता के पास जितने लोग आकर है ना, जितने लोग यीशु मसीह को प्रार्थना करने वाला, यीशु मसीह में तुम है ना सब लोग है ना परमेश्वर का ना आशीष पाने वाला। इसीलिए ना कोरिन्थियों पत्र में 2 कोरिन्थियों पत्र अध्याय 6 और ना 18 वचन, और मैं तुम्हारा पिता रहूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। जितने लोग यीशु मसीह को जीवन में स्वीकार करने वाला, तब परमेश्वर का वचन बता रहे कि और मैं तुम्हारा
पिता रहूंगा। बोले तो परमेश्वर को स्वीकार करने वाले सभी लोगों को परमेश्वर ना पिता रहने वाला। और परमेश्वर बता रहे तुम मेरा बेटे और बेटियां भी है तुम। हालेलुया। बोले तो आज है ना तुम कलीसिया में आने वाला और यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला तुम कौन है? बोलो तो इस जगत में तुम परमेश्वर का संतान है और उनका बेटा भी और तुम उनका बेटी भी है। हालेलुया। इस जगत का ना कितना भी आयु रहने दो कि ना 70 आयुष्य में रहे तो भी ना वो लोग है ना परमेश्वर का बेटी ही होने वाला और बेटा ही होने वाला। तुम परमेश्वर का संतान रह कर रहना तुम्हारे जीवन हमेशा ना कि पाप में न रहता। तुम जब आशीष में ना तुम चलने के लिए तुम्हारे मन में सोचते समय तुम परमेश्वर को स्वीकार कर कर यीशु मसीह नाम में ना तुम जितने भी प्रार्थना करने वाला वो प्रार्थना से ना तुम्हारा स्वर्गीय पिता ना तुम्हारे जीवन में ना चमत्कार करने वाला। तुम्हारे जीवन में जैसा ना परमेश्वर का वचन बता रहे कि ना वो लड़का उनके जीवन में जो बीमार था ना कि रात भर है ना उनका जीवन में ना जो बीमार आया वो बीमार से ना वो बेड पर था तब पिता ना उनके साथ था रात भर। वैसे ही ना तुम इस जगत में तुम्हारे शरीर में ना कौन सा भी बीमार है तो उस टाइम पर परमेश्वर आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। लेकिन तुम्हारा बीमार यीशु मसीह नाम में चंगाई देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में जो समस्या रहता वो सब समस्या ना जब समस्या में है तुम उस संकट में जब है जगत में रहते समय तुम्हारे साथ रहकर परमेश्वर तुम्हारे संकट में ना परमेश्वर तुम्हारे साथ वही संकट में रहकर उसमें से बाहर निकाल कर है ना यीशु मसीह में तुम्हारे को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए ना जैसा इस जगत के पिता ना रात भर है ना वो लड़के के साथ था वैसा ही परमेश्वर बता रहे मैं युग अंत तक युग है ना जो अंत तक है ना तुम्हारे साथ मैं रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इस जगत का ना युग अंत तक है ना तुम्हारे साथ रहकर है ना तुम्हारे जीवन में ना जो भी चाहे वो आशीष देने वाला परमेश्वर मैं यीशु मसीह हूँ। इसीलिए ना मैं तुम्हारे को कभी ना छोड़ूंगा और कभी भी मैं तुम्हारे को ना इस जगह से ना मैं छोड़कर मैं जाने वाला नहीं है। मैं तुम्हारे को कभी भी अनाथ नहीं छोड़ने वाला लेकिन तुम्हारे साथ रहकर रहना जैसा ना मैं पिता में पिता मेरे में है मैं तुम्हारे में रहने वाला और तुम भी मेरे में रहने वाला। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर है ना हमेशा अपने साथ ही रहता। परमेश्वर कभी भी ना बच्चों को छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन बता रहे मैं तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के नाम में जो भी तुम प्रार्थना करने वाला तब है ना मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता। परमेश्वर का ना अपने जीवन में जब है ना स्वीकार कर कर तुम परमेश्वर के पास प्रार्थना करने वाला तुम्हारे प्रार्थना आज परमेश्वर सुनकर तुम्हारे जीवन में आशीष। तुम है ना उठ कर है ना सब जन है ना परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो। मैं सब जन उठकर परमेश्वर के सामने पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय परमेश्वर यीशु मसीह आज हम सब जन तेरे चरणों में आकर यीशु मसीह के नाम में जो भी प्रार्थना कर रहे वो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदल। जैसे तेरा वचन बताया वैसे ही तेरे बच्चों को यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदल। क्योंकि तेरे बच्चे यीशु मसीह के नाम में जो भी प्रार्थना करने वाला वो प्रार्थना तो सुनकर उनके जीवन में आशीष में बदलने वाला। जैसे इस जगत का पिता उसका बच्चा बीमार था तब रात भर वो पिता जागते रह कर उसको बच्चों को देखा वैसा ही तू हमारा स्वर्गीय पिता है तेरे बच्चों को तेरे बेटे बेटियों को हमेशा उनके ऊपर तू हमेशा उनके साथ रह कर
उनके जीवन में जो बीमार है वो यीशु मसीह के नाम में निकाल कर उनको आशीष देने वाला परमेश्वर, वो जो उनके जीवन में जो समस्या है वो समस्या से बाहर निकाल कर उनके जीवन में आशीष देने वाला, और उनके जीवन में जो चाहे ना वो भी जब प्रार्थना करने वाला स्वर्गीय पिता सुनकर उनको ना यीशु मसीह के नाम में आशीष देने वाला स्वर्गीय पिता आप ही है। इसीलिए आपके चरणों में हम जो भी आज दिन कलिसी मिलकर और तेरे बेटे बेटियां मिलकर और तेरे सेवक मिलकर रहे ना, और तेरे सेवक के परिवार मिलकर जो प्रार्थना कर रहे, वो प्रार्थना सुनकर हमारे जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर आप ही है। इसीलिए हमारे जीवन हमेशा आशीषित रहना, और हमारे जीवन में जो पाप है वो पाप निकाल, और जो शाप है वो शाप निकाल, जो बीमार है वो भी निकाल कर रहना, जो समस्या वो भी निकाल कर हमारा जीवन आशीष में हमेशा बदल कर, और हमारे को ऊपर रहना पवित्र आत्मा से और अभिषेक से तू ना आज का दिन अभिषेक कर कर आशीष में बदल। तेरे सेवक जो प्रार्थना किया वो प्रार्थना सुनकर तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है बोलकर मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।